चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, यानी कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आप अगर डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा, या तो एलसीएम बनाते हैं या एचसीएफ बनाते हैं। मतलब बहुत सारे चीज़ें आप लोग को जो है डिवाइड करना पड़ता है, और हम लोग को पता नहीं चलता कि कौन किस नंबर से डिवाइड होगा। तो उसे आसान करने के लिए कैसे हम लोग कर सकते हैं, कौन नंबर किससे डिवाइड होता है, वही जानने के लिए ये हम लोग को सिंपली जो है कुछ नियम है, जो नियम पे हम लोग को ध्यान देना है और आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पीडीएफ बनाया है कुछ आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि 2 से कौन कौन नंबर डिवाइड होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 2 वाला हो सकता है, आप लोगों को पता होगा। 2 क्या बोलता है कि कोई भी नंबर रहे, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन और वंस डिजिट इज इवन। यानी कि लास्ट जो नंबर रहेगा, यानी कि जो जिसे हम लोग वंस बोलते हैं, अगर वो आपका इवन रहेगा, मतलब कि सम संख्या रहेगा, जैसे कि और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 0 2 लास्ट में 0 2 4 6 या 8 रहेगा, तो वो कोई भी नंबर रहे लास्ट में, अगर ये सब रहे तो वो नंबर आसानी से 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल 2 लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं 48 लिया है मैंने, 48, जिसका लास्ट में आपका 8 है, तो वो डिवाइड हो जाएगा 2 से। और मैंने दूसरा लिया है 524, जिसका लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, तो ये भी 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से आप लोगों को ध्यान देना है लास्ट में, कि किसी भी नंबर का लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 या 6 या 8, तो वो नंबर 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 आपका क्या कह रहा है। चलिए 3 का बात करते हैं। तो 3 में देख सकते हैं, 3 बताता है कि कोई भी नंबर है तो वो 3 से डिवाइड है कि नहीं है। अगर वो हम लोग को जानना है तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसमें जितने भी अंक है, डिजिट है, उसको आप जोड़ के देखिए। अगर वो नंबर जोड़ने के बाद आपको अगर जो नंबर आ रहा है वो 3 से अगर डिवाइड हो जाता है, भागा लग जाता है, तो वो पूरा नंबर कट जाएगा। जैसे ये यहाँ मैंने लिया है 3561। तो देख सकते हैं मैं इसे जोड़ रहा हूँ, 3 5 8 और 6 14 और 1 15, 15 आ रहा है आपका, जो कि 3 से डिवाइड है। इसलिए ये जो नंबर है आपका 3561, यानी कि 3561, ये 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी नंबर रहेगा 3 में, आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि उसमें जितना भी डिजिट है उसको ऐड करके देखिए। अगर ऐड करने पर जो नंबर आ रहा है वो 3 से अगर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पर नंबर लिया है कुछ, ठीक है। अब हम 4 की बात कर रहे हैं। तो 4 में ध्यान दीजिए आप लोगों को। 4 क्या करना है, क्योंकि 3 और 4 मायने रखेगा आपका, 3 9 का मायने रखेगा और 4 जो है आपका 8 का मायने रखेगा। तो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 4 आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लास्ट 2 डिजिट जो रहेगा आपका, वंस और टेंस, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, या तो दोनों की जगह में 0 होना चाहिए, तो वो नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, एक नंबर मैंने लिया है 324। 324 में क्या है, लास्ट में 2 नंबर देखना है हम लोग को, वन टेंस, यानी कि लास्ट का 2 अंक देखना है। तो 24 है, तो आपका 24 जो है वो 4 से आपका डिवाइड है। देख सकते हैं ये 24 जो है, इसके लास्ट में 24 है 324 में, तो 24 जो है 4 से डिवाइड है। इसलिए ये 324 जो भी है वो भी 4 से डिवाइड है। या किसी भी नंबर आप ले सकते हैं लास्ट में। मान लीजिए हम 24 ले लिए यहाँ, और इसके इधर हम कुछ भी नंबर लिख देंगे, तो भी वो लास्ट में 2 नंबर अगर डिवाइड हो रहा है मेरा 4 से, मतलब ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। चलिए 5 क्या कहता है देखते हैं। तो ये मैंने एक यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिया है 700। अब 700 हो सकता है किसी को पता चले कि नहीं 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए देखते हैं। लास्ट में मैंने 2 डिजिट लिया है, 2 डिजिट 0 लिया है, ठीक है। देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था, लास्ट में 2 डिजिट 0 होना चाहिए, या तो लास्ट का जो 2 डिजिट रहेगा आपका, 2 अंक रहेगा, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से अगर भागा करके देखिएगा तो ये भी कट जाएगा। 4 एकम 4, 3 4 7 28, ठीक है। यहाँ 2 उतरेगा और 0 20, तो 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि ये भी कट जा रहा है 4 से। तो 4 में क्या ध्यान देना, लास्ट में 2 नंबर रहेगा वो 4 से कटना चाहिए, या तो दोनों के जगह में 0 होना चाहिए, वंस और टेंस की जगह। 5 क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा।
5 में हमें ध्यान देना है। 5 कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 रहे, यानी कि 1 डिजिट में अगर 0 या 5 रहेगा तो वो नंबर आपका 5 से पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने 2 एग्जांपल लिया है। 455 लास्ट देख सकते हैं 5 है, खत्म जो हो रहा है वो 5 से हो रहा है, यानी कि 1 डिजिट जो है वो 5 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। और दूसरा मैंने लिया है 520, तो 520 में लास्ट में 0 है, तो देख सकते हैं 0 है यहाँ, तो ये भी नंबर आपका लास्ट में 0 है, तो ये भी नंबर आपका 5 से कट जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं, चलिए 6 लेते हैं। अब 6 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने अभी 2 और 3 दोनों के बारे में पढ़ा है। 2 क्या बोलता है लास्ट में जो है इवन नंबर होना चाहिए तो 0 होना चाहिए, तो वो 2 से कट जाएगा। और 3 क्या बोलता है कि जो नंबर दिया रहेगा उसको जोड़ के देखिए, अगर 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर आपका 3 से कट जाएगा, उसको अंक को जोड़ के देखना है डिजिट को। तो यानी कि 6 किससे कटेगा, जो 2 से भी कटता है और 3 से, दोनों से जो कटेगा वो 6 से भी कटेगा। तो यहाँ मैंने 216 लिया है, 216 में लास्ट में देख सकते 6 है, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसको जोड़ के देखिएगा तो 2 और 1 3 और 6 9 9 आएगा, यानी कि 9 जो है वो 3 से डिवाइड है, तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर 2 और 3, ठीक है, जो नंबर 2 एंड 3, 2 और 3, 2 एंड 3, जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटे वो 6 से भी आपका डिवाइड होगा। थोड़ा साथ में आप लोग ध्यान देना है, साथ में थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 और चलिए 7 की बात करते हैं। तो 7 देख सकते हैं क्या बोल रहा है यहाँ कि लास्ट में जो नंबर रहेगा सबसे पहले उसको डबल करना है, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करके देखना है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, और घटाने पर उसका रिजल्ट अगर जो आएगा वो 7 से डिवाइड होगा या तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो वो नंबर आपका 7 से पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है 203 का, तो 203 में देख सकते लास्ट में 3 आपका है, उसको डबल करके देखते हैं तो 2 3 6 हो गया। अब 6 क्या किए, 20 बचा है, इधर देख सकते हैं, इधर 3 हटाएं, यहाँ से 3 हटा दिए तो इधर 20 बचा हुआ है, तो इसको डबल कर दिए तो ये हो गया 6, 20 में 6 घटा दिए, सॉरी यहाँ माइनस होगा, 20 में 6 घटा दिए तो आपका 14 आ गया, 14 आ गया, ठीक है। तो 14 जो है वो 7 से डिवाइड है, इसलिए आपका 203 जो है वो भी 7 से आपका डिवाइड हो जाएगा। अगर लग रहा है कि नहीं होगा तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 203 को 7 से, 7 का 7 7 दोनों 14 हो जाएगा आपका, 7 या 21 से ज़्यादा नहीं लेना। ये देख सकते हैं ये 6 हो जाएगा आपका घटाने पर, और यहाँ 3 63, 7 9 63, ये पूरा कट जा रहा है, ठीक है। अब चलिए 8 की बात करते हैं। पीछे हमने बताया था कि 3 और 4 जो है मायने रखेगा, तो जिस तरह हम लोगों ने 4 देखा था उसी तरह आपका 8 भी काम करेगा। चलिए देखते हैं। 4 में क्या था कि लास्ट में 2 अंक देखना था कि वो 4 से डिवाइड होना चाहिए या तो दोनों की जगह में 0 होना चाहिए, उसी में एक बढ़ा देना है। लास्ट में 3 अंक देखना है आप लोगों को, 3 संख्या देखना, 1 10 एंड 100। अगर वो आपका 8 से डिवाइड रहेगा या तीनों की जगह में 0 रहेगा तो वो नंबर आपका 8 से कट जाएगा। जैसे यहाँ कुछ मैंने नंबर लिया है, देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यह 3 नंबर लास्ट में देख सकते हैं, 712, 712 8 से कटेगा कि नहीं तो देखते हैं। 8 का पहाड़ा कितना बार में आपका 70 या 71 आएगा, तो 71 नहीं आता है, 64 आता है, 8 8 64, ठीक है। 11 में 4 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ 7 हो जाएगा, इससे 1 ले लेंगे तो 72, तो 8 9 72, देख सकते हैं ये भी कट गया। और लास्ट में 3 ठो अगर 0 रहेगा तो ये भी डिवाइड करके देखिएगा तो आपका आंसर इतना आएगा 8 में। अब जिस तरह मैंने 3 में बात किया था उसी तरह 9 भी देखना है। 9 क्या कह रहा है कि जितना रहेगा आपका जो नंबर दिया गया है उसका जितना डिजिट है उसको 3 में जैसे हम लोगों ने ऐड किया था उसी तरह सबको ऐड करके देखना है। अगर वो नंबर आपका 9 से कट जाएगा तो पूरा नंबर आपका 9 से कट जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लिया है 729 लिया है मैंने, ठीक है। तो जोड़ के देखिए आप, 7 2 9 और 9 18, तो 18 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, भागा लगता है, इसलिए ये 729 जो है वो भी आपका 9 से डिवाइड लग जाएगा। अब चलिए डिवाइड करके देखते हैं लगता है कि नहीं। 729, ये तो वैसे ही पता चल रहा है, देख सकते हैं 9 8 72 और लास्ट में 9 है, 9 एकम 9, ये कट जाएगा। अब 10 क्या है,
अब 10 की बात करते हैं तो 10 में देख सकते हैं, 10 में आप लोग कुछ नहीं उतना काम करना है। 10 में सिर्फ देखना है कि लास्ट में किसी भी नंबर का अगर जीरो रहता है तो वो आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर है सिर्फ लास्ट में जीरो होना चाहिए तो वो 10 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 क्या है तो 11 में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं हम लोग 11 का, तो 11 क्या कहता है ध्यान दीजिए। इसमें क्या करना है कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस को पहले ऐड करके देखना है। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया 27 28, 27 28, तो देख सकते हैं ये आपका इवन सॉरी ऑड में है 8 और 7, तो ये 15 हो जाएगा। और ये आपका इवन नंबर में है, इधर से देखिएगा तो ठीक है, इवन प्लेस में है। तो ये 2 2 4, तो 15 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 15 में 4 घटाने पर 11 बचेगा। तो अगर जो बचता है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, या तो जीरो अगर आ जाता है तो वो नंबर पूरा तरह से आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक करने के लिए देख सकते हैं इसको डिवाइड करके 27 28 को, तो 11 दूना 22 होगा, 5 उतरेगा यहाँ, 11 चक 44, देख सकते हैं यहाँ आपका 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 88 हो जाएगा। तो 11 80 88 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो 11 में क्या ध्यान देना है आपको, ऐड ऑड प्लेस और इवन प्लेस को जो है ऐड करना है और फिर उसको घटा के देखना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर घटाने पर वो 11 से डिवाइड हो जाता है, या तो 11 से सॉरी घटाने पर वो 11 का मल्टीपल में आता है यानी कि 11 से डिवाइड हो जाएगा, या तो फिर जीरो आए तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। 12 में आपको क्या करना है, जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। आशा उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने बताया आप लोगों को कि कौन नंबर किससे डिवाइड होगा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बड़ा से बड़ा नंबर आप लोग आसानी से भागा दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।